हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, आर्य काल, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल और गुप्त काल पढ़ा है और उनका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करा है। हमारी मौर्य काल और क्या कहते हैं गुप्त काल पे तीन वीडियो बनी है। हमने इतने अच्छे कंटेंट्स रखे थे, उसमें अच्छे प्रश्न रखे थे कि उनके तीन वीडियो बनी है। अब हमने गुप्त काल के बाद ये पुष्यभूति वंश है, इसको स्टार्ट किया है। अब मतलब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसमें कंफ्यूजन रहती है कि इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ भी लेते हैं कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो नरवर्धन। पुष्यभूति वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है पुष्यभूति वंश को। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी संस्थापक जो राजा था वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी एवं द्वितीय राजधानी कन्नौज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब राजधानी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन हमारी जो 12th के बाद परीक्षा होती है उनमें पूछा जाता है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना किसने की थी? तो नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना हमारे हर्षवर्धन ने की थी, राजा हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो हर्षवर्धन शिव जी का उपासक था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? ह्वेनसांग को। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब परीक्षा में पूछा जाने वाला और ये पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये काफी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। किसे शीलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को मतलब पराजित किया था, उन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन सेकंड ने। किसने प्रयाग तथा कन्नौज में 2 धर्म संसदों का आयोजन किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। जिसे ये नोट करना है वो नोट कर सकता है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। किसने परम भट्टारक तथा उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। हर्षवर्धन का युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? तो हर्षवर्धन का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। और हर्षवर्धन का महासेनापति सिंहनाथ था। ठीक है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह ग्रहबर्मन से हुआ था, जो कि मुखरी वंश से संबंधित थे, यानी मुखरी वंश के राजा थे वे। भारतीय इतिहास में किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को भारतीय इतिहास में अशोक के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अहल अभिलेख से मिलती है, अभिलेख से। फ्रेंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा। पुष्यभूति वंश के किस शासक ने गुर्जरों को पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। किसका कथन है भारतीय गरम मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु वे ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वेच्छा प्रेमी है? तो ये कथन ह्वेनसांग का है। ये रहे। हर्ष के शासन काल में किस बंदरगाह से विदेशी व्यापार होता था? तो हर्ष के शासन काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से सबसे ज्यादा व्यापार होता था। और फ्रेंड्स, ये मौर्य काल का, ये गुप्त काल का यही बंदरगाह था जिससे सबसे ज्यादा व्यापार होता था, ताम्रलिप्ति
थे। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को प्रोत्साहन दिया? महायान। फ्रेंड, वर्तमान में जो भी बौद्ध धर्म के हैं लोग हैं वो महायान शाखा को मानते हैं, पर 78 ईस्वी से पहले सब हीनयान शाखा को मानते थे। हीनयान शाखा के मतलब उपासक थे या हीनयान शाखा को पढ़ते थे। अब जो वर्तमान लोग हैं वो महायान शाखा को पढ़ते हैं, उसके क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के। प्रयाग कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रयाग कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। 643 ईस्वी में चीनी सम्राट ने हर्षवर्धन के दरबार में अपने दूत के रूप में किसे भेजा था? लियांग हो आई किंग को भेजा था। मयूर हरिदत्त तथा जयसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यापारी एवं लेखक ने कृषि को शूद्रों का व्यवसाय बताया? वैन सांग ने बताया। नोट करना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब डिटेल से पढ़ना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए इतिहास की, वहां पे आपको ये सब कुछ हमारे सर ने जो है बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।